अरे, ये पक्षी तो कितने सुंदर हैं। इन्हें उड़ता देखकर मेरे मन में भी बाहर की दुनिया को देखने की इच्छा है, लेकिन क्या कर सकती हूँ। पिता की आज्ञा के बिना मैं जा भी तो नहीं सकती। अरे वाह, यह राजकुमारी तो कितनी सुंदर है। इसके जैसी सुंदर लड़की तो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। यह मेरी महारानी के योग्य है। मुझे जल्द ही इसकी खबर महारानी को देनी चाहिए। महारानी जी, अब आपका इंतजार खत्म हुआ। अरे अरे मूर्ख, तो इसमें इतना चिल्ला क्यों रहा है? बोल, तुझे क्या कहना है? महारानी जी, आज मैंने एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी को देखा। वह आपके योग्य है। तो फिर जल्दी से बता, वह राजकुमारी कौन है? महारानी जी, संभा राज्य के राजा रतन सेन की पुत्री रूपमाला है, जिसके रूप के आगे स्वर्ग की अप्सराएं भी नतमस्तक हो जाएं। वाह त्रिकाली वाह, तूने तो आज मुझे खुश कर दिया। मैं कल सुबह ही उस राजकुमारी को देखने के लिए जाऊंगी। लेकिन महारानी जी, अब तो आप मुझे आजाद कर दीजिए। इतनी जल्दी किस बात की है? तुझे भी आजाद कर दूंगी। पहले मुझे दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री तो बनने दे। वह गिद्ध कोई वास्तविक गिद्ध नहीं था। वह एक सोनार का बेटा था, जिसे उस जादूगरनी ने धोखे से गिद्ध बना दिया था। वह जादूगरनी राजकुमारी को बंदी बनाना चाहती थी और राजकुमारी की सुंदरता को अपनी सुंदरता बनाना चाहती थी। सुबह होते ही रूपमाला अपनी छत पर आकर बालकनी में खड़ी हो जाती है और बाहर की सुंदरता को देखने लगती है। तभी वह जादूगरनी वहां पर आ जाती है और रूपमाला की सुंदरता को देखती रह जाती है। अरे वाह वाह, राजकुमारी तो कितनी सुंदर है। अरे, ये बूढ़ी महिला कौन है जो मुझे ऐसे घूर घूर कर देख रही है? मुझे लगता है यह कोई जादूगरनी है। क्या बात है माता जी, आप कौन हो और मुझे इस प्रकार क्यों देख रही हो? मैं एक जादूगरनी हूँ। आज मैं इस सुंदर दुनिया को देखने के लिए निकली हूँ। जादूगरनी की यह बात सुनते ही राजकुमारी उदास हो जाती है। क्या बात है राजकुमारी जी, तुम इतनी उदास क्यों हो गई? क्या बताऊं माता जी, आपको सैर करता देख मेरा मन भी बाहर की सैर करने को हो रहा है, लेकिन क्या करूं, मैं इस राज्य महल से बाहर नहीं जा सकती। राजकुमारी जी, तुम दुखी मत हो। इसका उपाय भी है मेरे पास, जिससे तुम भी मेरे साथ घूमने के लिए चल सकती हो। वो कैसे माता जी? राजकुमारी जी, तुम चिंता मत करो। तुम मेरे साथ झाड़ू पर बैठ जाओ। हम दोनों साथ साथ में घूमेंगे और शाम होने से पहले मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे महल में छोड़ दूंगी। इस प्रकार किसी को शक भी नहीं होगा और तुम बाहर की सुंदरता का आनंद भी ले लोगी। हाँ हाँ, यह ठीक रहेगा। चलो माता, मुझे भी अपने साथ ले लो। फिर वह जादूगरनी राजकुमारी को अपने झाड़ू पर बैठा लेती है और वहां से चली जाती है। अरे माता जी, बाहर की दुनिया इतनी सुंदर होती है, ये तो मैंने आज ही जाना। हाँ हाँ राजकुमारी जी, यह तो कुछ भी नहीं है। अभी आगे आगे देखिए, मैं तुम्हें कितनी सारी सुंदर जगहों पर घुमाती हूँ। उधर देखिए राजकुमारी जी, उस सुंदर झरने को।
हाँ हाँ, सच में ये झरना तो कितना सुंदर है। माता जी, आप बहुत अच्छी हो। यदि आज आप नहीं होती तो मैं इस सुंदरता को कभी नहीं देख पाती। वैसे माता जी, आप कहाँ रहती हो? राजकुमारी जी, मैं यहीं पास की गुफा में ही रहती हूँ। माता जी, क्या आप मुझे दिखा सकती हो कि आप कहाँ रहती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं राजकुमारी जी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अरे, यह गुफा तो कितनी डरावनी है। आप यहाँ पर कैसे रह लेती हैं? तभी वह जादूगरनी राजकुमारी को एक पिंजरे में बंद कर देती है। अरे माता जी, यह आपने क्या किया? मुझे इस पिंजरे में क्यों बंद कर दिया? मैंने तुझे इस पिंजरे में इसलिए बंद किया है ताकि मैं तेरी सुंदरता को छीनकर उसे अपनी सुंदरता बना सकूं। आप ये क्या कह रही हैं? आप ऐसा नहीं कर सकती। मुझे छोड़ दीजिए। मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ। अरे राजकुमारी जी, आप कहाँ हो? महाराज आपको बुला रहे हैं। अरे, यह राजकुमारी जी कहाँ चली गई? ये क्या कह रही हो दासी? राजकुमारी महल से बाहर कैसे जा सकती है? मेरी आज्ञा के बिना तो राजमहल से कोई बाहर नहीं जा सकता। फिर राजकुमारी क्या हवा में उड़कर चली गई? सैनिकों, तुम लोगों के रहते हुए भी मेरी पुत्री गायब कैसे हो गई? महाराज, हम तो ठीक से पहरा दे रहे थे, तो भला राजकुमारी बाहर कैसे जा सकती हैं? सैनिकों, समय बर्बाद मत करो, जल्दी से जाओ और मेरी बेटी को ढूंढ कर लाओ। राजा के सारे सैनिक राजकुमारी को ढूंढने लगते हैं। अरे भाई, हमने राजकुमारी को तो हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन एक जगह नहीं ढूंढा है। अरे भाई, अब ऐसी कौन सी जगह बची है जहां हमने राजकुमारी को नहीं ढूंढा है? भाई, पास के जंगल में एक बहुत पुरानी गुफा है। हमने उस गुफा में तो राजकुमारी को ढूंढा ही नहीं है। अरे नहीं नहीं भाई, मैं उस गुफा में नहीं जाऊंगा, वहां भूत रहता है। अरे भाई, तुम डरो मत, तुम मेरे साथ चलो, वहां चलकर देखते हैं। यदि राजकुमारी हमें मिल गई तो महाराज हमें मनचाहा इनाम देंगे। अरे भाई, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, मैं अब इसके आगे नहीं जाऊंगा। चलो वापस लौट चलते हैं, राजकुमारी यहाँ पर नहीं है। नहीं नहीं भाई, थोड़ा सा और आगे चलकर देख लेते हैं। भाई, उधर देखो, राजकुमारी उस पिंजरे में बंद है। चलो जल्दी से राजकुमारी को छुड़ाते हैं। अरे राजकुमारी जी, तुम यहाँ पर कैसे आ गई और तुम्हें इस पिंजरे में किसने बंद किया है? मैं बताती हूँ यह राजकुमारी यहाँ पर कैसे आई है। चलो अब तुम दोनों भी पिंजरे में जाने के लिए तैयार हो जाओ। अरे बाप रे बाप, इस डायन ने तो हमें कौवा बना दिया। अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? क्या बात है मंत्री जी, वह सैनिक अभी तक वापस क्यों नहीं आए? महाराज,
हो सकता है वह दोनों सैनिक राजकुमारी को ना ढूंढ सके हों और डर के मारे वह दोनों कहीं भाग गए हों। लेकिन मंत्री जी, हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। हमारे पूरे राज्य में घोषणा करा दो, जो भी इंसान हमें राजकुमारी को ढूंढ कर देगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। सुनो सुनो सुनो, जो इंसान राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा, राजा उसे मुंह मांगा इनाम देगा। अरे, या तो बहुत बुरा हुआ राजकुमारी के साथ। मैं ढूंढ कर लाऊंगा राजकुमारी को। महाराज, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं राजकुमारी को कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा। ठीक है पुत्र, जाओ और जल्दी से हमारी बेटी को ढूंढ कर लाओ। आज्ञा मिलते ही चित्रा राजकुमारी की तलाश में निकल पड़ता है। हे भगवान, मुझे घूमते घूमते दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक राजकुमारी का कुछ भी पता नहीं चला। अरे, यह महिला कौन है? या तो हवा में उड़ रही है। मुझे लगता है या कोई जादूगरनी है। चलो इसका पीछा करता हूँ। आज अमावस्या की रात है। आज मेरा वर्षों का सपना पूरा होगा। आज मैं तेरी सुंदरता को अपना बना लूंगी। नहीं माता जी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझ पर दया कीजिए। ए, रुक जा जादूगरनी, तू ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। अरे तू मच्छर, मुझे ऐसा करने से रोकेगा? मैं तुझे एक कछुआ बना देती हूँ, फिर तुझे पकाकर खा जाऊंगी। फिर जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी से चित्रा पर वार करती है, लेकिन चित्रा हर बार अपने आप को जादूगरनी के वार से बचा लेता है। क्या करूं, कैसे बचूं इस जादूगरनी के वार से? हाँ, मिल गया। चित्रा जल्दी से भागकर शीशे के सामने खड़ा हो जाता है। जादूगरनी जैसे ही अपना वार उस पर करती है, तभी चित्रा शीशे के सामने से हट जाता है और जादूगरनी का वार उल्टा उसी पर हो जाता है। नहीं नहीं, मेरी प्यारी जादूगरनी, इतनी जल्दी किस बात की है? अपना रूप तो सुंदर बना लो। चित्रा तुरंत ही उस कछुए को पकड़कर जमीन पर पटक देता है। जादूगरनी के मरते ही राजकुमारी तथा वह दोनों सैनिक और वह सोनार का बेटा उसके जादू से मुक्त हो जाते हैं। पुत्र, तुम तो बहुत बहादुर हो। आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज, यदि आप दुखी होंगे तो आपकी प्रजा सुखी कैसे रह सकती है महाराज? इसीलिए मैंने राजकुमारी को ढूंढ निकाला। अरे पुत्र, तुम तो बहादुर होने के साथ साथ बहुत समझदार भी हो। इसीलिए मैं तुम्हें अपना विशेष अधिकारी बनाता हूँ और तुम दोनों सैनिकों को 1,000 स्वर्ण मोहरे देता हूँ।